वेद जी, मैं बहुत जल्दी पटना आ रहा हूँ, अपने बुलेट पे घूमा पटना घुमाऊंगा। देखते हैं किसके माई का दूध इतना पिलाया हुआ कि आपको कोई छू देगा। ये ओपन चैलेंज है, सारे जो सेना फेना चला रहा है जितना, तो सबको हमारे संगठन का चैलेंज है। ये नीतीश जी को शर्म से डूब जाना चाहिए। अभी बाढ़ आया है नीतीश जी, पूरा मिथिलांचल बाढ़ से डूबा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी शर्म है ना आपको, मैं कैमरा के सामने कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी शर्म है ना, कि कोसी में जाकर डूब जाइए। आपके नाक के नीचे कोई फेसबुक लाइव करके मारना चाह रहा पत्रकार को, क्या मारने के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करके फायदा मिलेगा आपको? जितना संगठन वाले जो आते हैं ना मारने के लिए, हम लोग को भी धमकी बहुत ही मिला होगी, सब कुछ नहीं होता है, समझे? ये सब क्या है ना कि बड़का आदमी को पकड़ लिया इसलिए वेद को कि 4 लोग हमको जान जाए, समझ गए? अपने समाज में थोड़ा सा हम रहनुमा बन जाए। और ये लोग चंदा चोर संगठन सब वाले, ये लोग चंदा मांगना चालू करेंगे कल से, देखिएगा कि हम लोग बहुजन पे अत्याचार कर लिए, बहुजन को मारे हैं, देखो अब चंदा दो, केस लड़ेंगे। ये लोग का काम ही यही है, सब दिन यही काम हुआ है। उन लोगों को ये आपत्ति है कि वेद प्रकाश जो रिपोर्टिंग करते हैं, वो जो पत्रकारिता करते हैं, उसमें वो लोगों से जात पूछते हैं, और ये कुछ लोगों को रास देखिए, बिहार में जाति या देश में जाति खत्म हो जाएगा क्या? यहाँ देख रहे हैं कि युवा के संगठन में, छात्रों के संगठन में एक जाति का लोग होता है। जो लोग ये घटनाक्रम किया है ना, उसके संगठन में पूछिए कितने जाति का लोग हैं। अगर जाति बिहार में नहीं है तो उनके संगठन में पूछिए कितने जाति का लोग हैं। तो ये जो जातिगत ये लोग राजनीति करते हैं, चाहे वो रणवीर सेना हो, चाहे वो स्वर्ण सभा हो, चाहे वो भी जो भी संगठन है ये लोग का, वो लोग का काम ही यही है कि एक जाति विशेष पे काम करना, समझ गए? टारगेट करेगा दूसरे जाति पे, दूसरे संगठन। एक लड़का है, उसका नाम तो मुझे नहीं है मालूम है, क्योंकि जो फेसबुक लाइव करके बार बार बोल रहा है, उसका कहना है कि वेद प्रकाश अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से यानी कि स्वर्णों को जो है टारगेट करते हैं। कहीं भी कुछ होता है तो आप FIR कर सकते हैं, आपको किसी को मारने का हक नहीं है ना। मारने का हक है क्या? आप FIR करिए, उसके लिए कानून प्रशासन बना हुआ है ना। उस लाइव को हमने भी देखा है, क्या कहा उस लाइव में कि सरकार किसी की भी हो, राज हमारी होगी। ये दबंगई है ये लोग का। सरकार किसी की भी रही, मतलब नीतीश कुमार से बड़े ये लोग हो गए हैं, मोदी जी से बड़े हो गए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है क्यों इतना हिम्मत जो है कि सरकार किसी की भी हो राज? इसलिए कि सरकार तो सही में उसी का है। मैंने पहले ही कहा कि पार्टी उसी का है। ये जो पार्टी है ना जदयू, वो उसी का पार्टी है। तो उसे ये पता है कि कुछ होगा नहीं, क्योंकि RCP है वहाँ बैठे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के, उनको तो ये डर है ही नहीं है। नहीं तो ये बताइए कि फेसबुक लाइव आप भी करके दिखाइए, 5 मिनट के लिए फेसबुक लाइव कर दीजिए, किसी को आप धमकी दे दीजिए, देखिए क्या मिनट में आपको उठा लेता है पुलिस। उसको क्यों नहीं उठाया गया ये बताइए? उसको इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि वो उस पर संरक्षक सरकार का है, संरक्षक। लेकिन आपका विपक्ष जो है RJD की बात करें, RJD ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी वेद प्रकाश को लेकर जो मामला हुआ उसके बारे में ट्वीट किया, लेकिन उसके बाद भी क्या लग रहा है विपक्ष भी? सबसे पहले हमारी RJD नहीं, आपने जो भाषा बोला है कि आपकी RJD, मेरा RJD नहीं है। मैं खुद का संगठन चलाता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि बिहार में विपक्ष पूरी तरह कमजोर है? विपक्ष के द्वारा नहीं होता तो विधायकों को कोई मार देगा क्या? विधायक को कोई मार देगा? यही लालू जी का राज था ना, कहाँ कोई मार दिया था? रामविलास पासवान का राज था कि नहीं था? कहाँ कोई मार दिया था? किसी को हिम्मत था कोई मारने का? कल देखे वेद का इंटरव्यू तक बोला है वो कि अगर हमारा जितना समाज है अगर जग गया ना तो सबको हालत पंचर कर देगा। तो वेद कहीं ना कहीं इसी में लगे हुए, अपने समाज को जगाने में लगे हुए हैं। समाज उसका जग नहीं रहा है, दिक्कत यही है। फिर कैसे होगा? वेद प्रकाश के लिए आप जो कह रहे हैं, उनके साथ जो भी घटना घटी है, कैसे उनको इंसाफ मिलेगी वो बताइए। देखिए, वेद प्रकाश जी, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम करते रहिए। ये जो जितना संगठन वाले जो आते हैं ना मारने के लिए, हम लोग को भी धमकी बहुत ही मिला होगी, सब कुछ नहीं होता है, समझे? ये सब क्या है ना कि बड़का आदमी को पकड़ लिया इसलिए वेद को कि 4 लोग हमको जान जाए, समझ गए? अपने समाज में थोड़ा सा हम रहनुमा बन जाए। और ये लोग चंदा चोर संगठन सब वाले हैं। ये लोग चंदा मांगना चालू करेंगे कल से, देखिएगा कि हम लोग बहुजन पे अत्याचार कर लिए, बहुजन को मारे हैं, देखो अब चंदा दो, केस लड़ेंगे। ये लोग का काम ही यही है, सब दिन यही काम हुआ है कि चंदा लेने का जो बहाना है ना, बैठारी में बेरोजगारी है, ये है बैठारी में कमाई हो नहीं रहा है, तो चलो इस बहाने एक चंदा का होड़ लग जाए। क्योंकि राम मंदिर के नाम पे अब चंदा ले नहीं सकता है। उनका कहना है कि वेद प्रकाश के द्वारा जो है वीडियो में स्वर्णों के लेके गलत जो है न्यूज बनाया जाता है। एक वीडियो में कुछ भी हो, एक वीडियो उनके द्वारा दिखाया गया, उस वीडियो में कहा कि भाई इनका कहना है कि राजपूत जो है वो मुगलों की जो है पैदाइश है। राजपूत का मतलब होता है कि जहाँ राज उसी का पूत हो जाता है। देखिए साहब, जो भी हो आप केस कर सकते हैं, देश में कानून नाम का चीज है, मैंने पहले भी कहा है, देश में कानून नाम का चीज है। अगर यही चीज अगर कोई स्वर्ण पत्रकार को कोई पिछड़ा समाज का बेटा मार दिया रहता या इस तरह से गोलबंदी किया रहता तो आज उसका पूरा खानदान जेल में रहता। ये मानते हैं, ये नहीं मानते हैं? पूरा खानदान जेल में रहता है। लेकिन ये इनका संरक्षक जो है बड़े
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुदे रखे हुए हैं, समझ गए। क्योंकि बिहार में क्या है ना कि इन लोग का एक अलग से फंडा चलता है, कहता है कि जातिवाद पे ये न्यूज बनाते हैं इसलिए मारे। तो तुम बताओ ना कि तुम्हारे संगठन में कौन से जाति के लोग हैं? तुम्हारे जो संगठन है, जिस संगठन के तुम सर्वे सर्वा कहलाते हो, उसमें कितने लोग थे? परसों मारने के वक्त जो घेर रहे थे तुम लोग 1 तारीख को, उसमें कौन कौन लोग थे, किस जाति के लोग थे? इस पे भी सवाल बनता है ना कि जातिवाद कौन है। नहीं तो डायरेक्ट वहाँ तो बात डायरेक्ट हो रही है कि स्वर्णों की बात हो रही है, क्योंकि वेद प्रकाश की अगर बात करें तो मैंने पहले कह दिया कि वह अधिकतर जो है पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। तो इन लोग का क्या है पता है? इन लोग में यहाँ विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई कुछ नहीं है। लड़ाई इसलिए इसमें ये है कि 5-6 यूट्यूबर बना है नया नया बिहार में, लॉकडाउन के अंदर चैनल खोल लिया 4-5 को, कॉमेडी उमेडी करते रहता है, समझ गए। जिसमें कुछ मगध क्षेत्र का है, कुछ मगई इधर पटना क्षेत्र का है, जहानाबाद क्षेत्र का है लोग सब। ये लोग का काम ये है, इन लोग का व्यूअर अच्छा खासा उठा इन लोग के जाति में। अब क्या है, बैठाड़ी में इस सब का व्यूअर नहीं जा रहा है मार्केट में, बात समझ गए। तो ये लोग ये इस पे करवा रहा है कार्रवाई, मतलब मारो, पीछे कोई और है, ये सोचने की जरूरत है। आप गारंटी के साथ कैसे गारंटी के साथ कि उसका फोटो आप देख लीजिए ना, जो लड़का लाइव आया है उसका फोटो देख लीजिए, वही सब चैनल वालों के साथ इसका फोटो देखिएगा, हमारे पूरा फेसबुक पे वायरल है। अब कहिए इसका फोटो पीछे कौन सपोर्ट कर रहा है? कुछ भी होगा डिजिटल मीडिया पे हम सपोर्ट करेंगे आपका, कर भी रहा है वो लोग का, क्योंकि वो लोग का गैंग बना हुआ है एक, वो लोग कर रहा है। अच्छा, आप ये मान रहे हैं, जैसे कि बात हम लोग कर रहे थे कि फेसबुक लाइव के माध्यम से जो भी कुछ हुआ, उन लोगों में हिम्मत तो है, ये तो मानना पड़ेगा। देखिए हिम्मत तो है, हिम्मत है इसलिए क्योंकि उसके अपने आप को समझ रहा है कि उसका बाप जो है सरकार के अंदर बैठा हुआ, इसलिए वो हिम्मत है, और कुछ नहीं है। बोले आम फेसबुक लाइव के माध्यम से पूरा प्लानिंग, ये नीतीश जी को शर्म से डूब जाना चाहिए। अभी बाढ़ आया है नीतीश जी, पूरा मिथिलांचल बाढ़ से डूबा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी शर्म है ना आपको, मैं कैमरा के सामने कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी शर्म है ना कि कोसी में जाकर डूब जाइए, आपके नाक के नीचे कोई फेसबुक लाइव करके मारना चाह रहा पत्रकार को, क्या मारने के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करके फायदा मिलेगा आपको? श्रद्धांजलि अर्पित करके आपको लगा कि बहुत अच्छा कर लिए, कि अभी आप बचा नहीं रहे, या काला चश्मा आपका क्या है कि नहीं दिखता है आगे, ये बता दीजिए, नहीं दिखता है क्या? सिर्फ वेद प्रकाश जाति के नाम पे पूछता है, टीवी चैनल पर नहीं बताया जाता है कि यादव का वोट इतना % इसको गया, ब्राह्मणों का इतना % इसको गया, मुस्लिमों का इतना % इतना गया। अब यूपी चुनाव का देखिए, डेली विश्लेषण चलता है कि फल्ला AI माने से मुस्लिम का वोट इतना यहाँ चल जाएगा, सपा का इतना कट जाएगा। तो क्या ये जो वोट की राजनीति है, इसमें क्या जातिवाद नहीं होता है क्या? जाति तो हर जगह है, खत्म कर दो जाति, नाम के आगे मत लगाओ जाति। दूसरा कहिएगा जाति, तो आप लगा लीजिए राजेश तांती लगा लेते हैं, राजेश महतो लगा लेते हैं, छोटा राजेश मुखिया लगा लेते हैं, ठीक है, या राजेश यादव भी लगाते हैं। हम किसी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, हमको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन यहीं पे राजेश झा करके कोई जाएगा, राजेश सिंह करके कोई जाएगा, तो उसको लोन मिल जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात क्या है, ठीक है। बिहार के अंदर आप प्रखंड कार्यालय, किसी भी प्रखंड कार्यालय बिहार में चल जाइए, अगर आपके आगे नाम के आगे यादव लगा होगा, मुखिया लगा होगा, राम लगा होगा, पासवान लगा होगा, या आलम लगा होगा, या कोई भी कुछ लगा होगा, तो आपको बैठने तक नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये बिहार की स्थिति, आज की स्थिति है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आज ही आज की स्थिति है। आप कर रहे 70 साल की बात, हम अभी का स्थिति देख रहे हैं, वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि हम खुद घूमते हैं ना। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह जो लड़का फेसबुक लाइव के माध्यम से आता है, वो जो आरोप लगा रहा है, क्या राजपूतों को गाली देना या फिर ब्राह्मणों को गाली देना वेद प्रकाश के द्वारा, ये सही है क्या? देखिए, वेद प्रकाश अगर गलत किया होगा तो उस पर FIR करिए, कोर्ट में जाइए। जब सारा कुछ कोर्ट से होता है ना देश में, तो कोर्ट जाइए। ये किसने ऑर्डर दे दिया आपको, किसने ये पावर दे दिया आपको कि आप किसी भी व्यक्ति को, आम आदमी को आप ऐसे लाइव करके मारेंगे? अगर किसी ने अगर गलती किया है तो उसकी सजा सरकार के पास है ना। आप अपने आप को कहते हैं ना कि सरकार मेरे बाप का है, ये आप कहे हैं ना कि सरकार किसी को पावर मेरा है, तो आप जाइए सरकार से लड़िए, केस लड़िए, वेद से केस लड़िए, उसमें तो जीतिएगा नहीं आप। तो आपको ये डर, मतलब कुछ भी हो तो बस मार के काम कर लो, ये कौन सा तरीका हो गया भाई? लड़ना है तो FIR करो ना, ये तो करेंगे नहीं, तो डर है। लग रहा है उनका तो कहना है कि भाई वेद प्रकाश अगर वैसा रिपोर्टिंग करते रहेंगे तो हम भी इसी तरह करते रहेंगे। भैया मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी दरभंगा में हूँ, सुन लो, मैं दरभंगा में हूँ। अगर मैं पटना रहता ना तो वेद को अपने बुलेट पे घुमाता पूरा पटना, ठीक है। आपको डर नहीं लग रहा? मुझे किस बात का डर भाई? बिहार में यादवों को डर लगता है कि आप जाति पे मैं भी बात करता हूँ, मैं भी जाति पे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं यूथ हूँ, और किसी यूथ को कोई मार देगा ये संभव नहीं है बिहार के अंदर, ठीक है। वेद जी, मैं बहुत जल्दी पटना आ रहा हूँ, आपको पूरा पटना घुमाऊंगा, देखते हैं किसके माई का दूध इतना पिलाया हुआ कि आपको कोई छू देगा।
ये ओपन चैलेंज है सारे जो सेना फेना चला रहा है जितना, उस सबको हमारे संगठन का चैलेंज है। क्योंकि आप भी पत्रकारिता करिए ना साहब, कौन मना किया है? आपने समाज को उठाइए ना, उठा ही तो रहे हैं आज तक, उठाइए ना। एक दबे कुचले को उठा रहा है, उसमें काहे डर रहे हैं आप? उठाने तो दीजिए किसी को। तो इसलिए वेद जी टेंशन नहीं लेना है, पूरे बिहार आप घूमिए। अब बहुत जल्द हम पटना आ रहे हैं, पटना में पूरा बिहार, पूरा पटना आपको सैर करवाएंगे।